कभी सोचा है कि सिर्फ एक सवाल किसी की पूरी जिंदगी कैसे बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे जिसमें एक भिखारी सिर्फ अपनी सोच बदलकर एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ट्रेन से। एक बिजनेसमैन एक भिखारी से एक ऐसा सवाल पूछता है जो उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख देता है। वो पूछता है, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? और बस यहीं से बदलाव की कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले उस भिखारी की दुनिया को समझते हैं। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी, मांगना, यानी कि लेना। उसने कभी यह सोचा तक नहीं था कि उसके पास भी किसी को देने के लिए कुछ हो सकता है। अब यहां पर ना दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ भिखारी है जिसे लगता है मेरे पास तो देने को कुछ है ही नहीं, और दूसरी तरफ है वो बिजनेसमैन जिसके लिए जिंदगी का मतलब ही लेन देन है। बस यही टकराव कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनता है। वो जो शब्द थे ना उस बिजनेसमैन के, वो उस भिखारी के दिमाग में घर कर गए। पहली बार उसे अपनी हालत पर, अपनी सोच पर शक हुआ। क्या सच में उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है? यही सवाल उसे रात दिन परेशान करने लगा। तो यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब बात सिर्फ सोचने तक नहीं रह गई थी, अब कुछ करने की बारी थी। उस भिखारी ने देने का पहला कदम उठाने का फैसला कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि एक भिखारी आखिर दे भी क्या सकता है। 2 दिनों तक वो बस इसी उलझन में फंसा रहा। उसे लगा जैसे वो एक ऐसी जेल में है जहां से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। और फिर अचानक उसे एक आइडिया आया, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। स्टेशन के पास खिले हुए फूल। हाँ, वो पैसे नहीं दे सकता था, पर लोगों को थोड़ी सी खूबसूरती, थोड़ी सी खुशी तो दे ही सकता था। तो उसने एक नया सिस्टम बनाया। अब वो सिर्फ हाथ नहीं फैला रहा था। उसका प्लान बड़ा सिंपल था। स्टेशन से फूल तोड़ो, ट्रेन में जाओ और जो कोई भी पैसे दे उसको बदले में एक फूल दे दो। मतलब अब ये भीख नहीं रही, ये एक तरह का सौदा बन गया था। और इसका नतीजा बिल्कुल चौंकाने वाला था। जैसे ही उसने देना शुरू किया, उसे मिलना और भी ज्यादा शुरू हो गया। लोग उसे अब भिखारी नहीं बल्कि फूल बेचने वाले की नजर से देखने लगे थे, और जाहिर है उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। और फिर एक दिन कहानी घूमकर वापस वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। वही ट्रेन और सामने वही बिजनेसमैन। लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। कुछ बहुत बड़ा बदलने वाला था। बिजनेसमैन ने उसे देखा, पहचान लिया और मुस्कुराकर बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक नई पहचान थी, एक ऐसा सम्मान था जिसके बारे में उस भिखारी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और बस उसी पल उसके अंदर जैसे बिजली सी कौंध गई। उसके दिमाग की बत्ती जल गई। अरे, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं। लोग मुझे भीख नहीं दे रहे हैं, वो मेरे फूलों की कीमत चुका रहे हैं। ये एक छोटा सा एहसास था, पर इसने उसकी पूरी दुनिया पलट कर रख दी। इस नए आत्मविश्वास के साथ वो अगले ही स्टेशन पर ट्रेन से उतर गया। उसने अपनी पुरानी भिखारी वाली जिंदगी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। वो भिखारी उस स्टेशन पर ही रह गया और एक नया इंसान आगे बढ़ गया। तो इसके बाद क्या हुआ? इस एक सोच के बदलाव का आखिर अंजाम क्या हुआ? चलिए देखते हैं। उसकी जो तरक्की हुई वो कमाल की थी। कुछ ही दिनों में वो सिर्फ लेने वाले से देने और लेने वाला, यानी वैल्यू एक्सचेंज करने वाला बन गया। और देखते ही देखते सिर्फ 6 महीने के अंदर वो फूलों का एक बड़ा ट्रेडर बन चुका था। और ये सब हुआ सिर्फ एक सोच के बदलने से। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये जिंदगी का और कुदरत का एक सीधा सा नियम है, लेन देन का नियम, यानी गिव एंड टेक का सिद्धांत। अगर कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होगा। उस भिखारी ने बस इसी छोटे से नियम को अपनी जिंदगी में उतार लिया था। तो आखिर उसने क्या सीखा? उसे समझ आया कि लोग उस पर दया करके पैसे नहीं दे रहे थे, वो उसके फूल खरीद रहे थे। उसे ये भी समझ आया कि दुनिया की नज़र में तो वो पहले से ही एक छोटा बिजनेसमैन था, बस वो खुद ही अपने आप को भिखारी समझता रहा। उसकी असली कमजोरी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सोच थी जो उससे छोटा बनाए हुए थी। तो चलिए इस पूरी बात को एक लाइन में समेटते हैं। कहानी का असली मैसेज क्या है?
कहानी का पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और खुद के बारे में बड़ा सोचना होगा, क्योंकि हम वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। तो आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने वाला है कि हमारी सोच हमें क्या बना रही है। क्या वो हमें आगे बढ़ने में मदद कर रही है या हमें पीछे खींच रही है? इस पर सोचिएगा जरूर।